गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं कि लोकतंत्र क्या और क्यों। कल पार्ट 1 हो चुका था, आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्यों। पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था। देखते हैं आपको याद है कि नहीं याद है। हमने कल जाना था कि लोकतंत्र क्या होता है। जी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि लोकतंत्र का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? लोगों का शासन। हाँ, लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। लोगों का शासन। वेरी गुड। लोगों का शासन होता है। क्योंकि अगर हम जब कोई पाठ पढ़ते हैं उससे पहले अगर हम उसका अर्थ जान लेते हैं, उस शब्द का अर्थ जान लेते हैं, तो हमारे लिए पाठ क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। आप इससे पहले लोकतंत्र नहीं जानते थे, आप जान गए कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन। अब इस पाठ को पढ़ने में आपका जो है आसानी लग रही होगी। इसके बाद हमने जाना कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ तो लोगों का शासन होता है। इसके बाद जाना कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है। लोकतंत्र की परिभाषा क्या होती है? एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग अपने शासक का स्वयं चुनाव करते हैं। ठीक है, एक ऐसी शासन व्यवस्था, ठीक है, क्या होता है? एक ऐसी, हाँ, एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासकों का चुनाव लोगों द्वारा, हाँ, जिसमें शासकों का चुनाव, जिसमें शासक का चुनाव लोगों द्वारा होता है। ठीक, हमने ये जान लिया, जिसमें शासक का चुनाव लोग स्वयं करते हैं। ये हमने एक लोकतंत्र की सिंपल सी परिभाषा को हमने जान लिया था। ठीक है, स्वयं करते हैं। इसके अलावा हमने जाना था कि लोकतंत्र की एक सबसे प्रसिद्ध परिभाषा जो है, एक सबसे प्रसिद्ध अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं जिनका नाम अब्राहम लिंकन है, उन्होंने दिया था। क्या उन्होंने परिभाषा दी थी? जनता के द्वारा शासन को ही लोकतंत्र कहते हैं। वेरी गुड। जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन व्यवस्था को क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। हमने लोकतंत्र के बारे में इतनी चीजें जान ली। ठीक है, हमें अब ये पता चल गया कि लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें लोग अपनी सरकार का क्या करते हैं? स्वयं चुनाव करते हैं। ये क्लियर होगी बात। अब हम इतना जान सकते हैं कि कौन देश लोकतांत्रिक देश है और कौन देश लोकतांत्रिक नहीं है। ये आप जान सकते हैं। भारत हमारा देश कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। क्यों लोकतांत्रिक देश है? हाँ, वेरी गुड। यहाँ पर लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कार्य करते हैं, या जनता अपनी सरकार का स्वयं चुनाव करती है। हमने ये बातें जान ली थी। ठीक है, इसके बाद हमने ये जाना कि भाई लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषताएं होती हैं? लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास होती है। वेरी गुड। पहली विशेषता क्या होती है कि जो अंतिम निर्णय होता है, प्रमुख निर्णय होता है, वो निर्णय कौन लेता है? लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि लेते हैं। ठीक है, कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं निर्णय ले सकता है कि जो जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करता हो। ठीक है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही क्या लेते हैं? अंतिम निर्णय लेते हैं। आप इसको देख सकते हैं, आप अपने गांव में देख सकते हैं इस बात को। गांव में आपके, अगर गांव में कोई भी समस्या है आपके वहां पर, या कोई कार्य होना है, तो आपके माता पिता उस कार्य का निर्णय लेते हैं? नहीं लेते हैं ना। कौन लेता है?
आपके माता पिता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, वो चाहे वो पंच हो या प्रधान होता, उनके जो मिलकर पंचायत समिति बनती, जो पंचायत ग्राम पंचायत बनती है, वही क्या लेती है, अंतिम निर्णय लेती। ऐसे देश स्तर पर हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री द्वारा ही क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है। कोई सेना निर्णय नहीं लेती है, कोई पुलिस अधिकारी निर्णय नहीं लेता है, ठीक है। निर्णय कौन लेता है, चुनी हुई सरकार निर्णय लेती है, ठीक है। एक तो विशेषता हमने ये जान ली थी, दूसरी विशेषता क्या थी, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव। हाँ, वेरी गुड। जब तक मान लो कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव नहीं होंगे तो हम उसको लोकतंत्र कह सकते हैं? नहीं भाई, ऐसे दिखाने के लिए, क्योंकि लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है विश्व में। सभी देश इसको चाहते हैं कि हमारे वहाँ ये व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो दिखावे में तो लोग कह सकते हैं कि हमने अपने यहाँ चुनाव कराया, और वो चुनाव क्या हो सकता है, धांधली भरा हो सकता है बंदूक के बल पर कराया गया हो सकता है किसी को लालच देकर कराया हो। तो ऐसा चुनाव क्या निष्पक्ष चुनाव है? नहीं चुनाव है, ठीक है। तो लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो। चाहे अमीर व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, सभी को वोट देने का अधिकार होता है और सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, ठीक है। सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है, ठीक है। और जो अपनी योग्यता के अनुसार, वो अगर उसके अंदर योग्यता है तो वो जीत करके जो पद प्राप्त करना चाहता है वो पद प्राप्त कर सकता है, ठीक है। और अगर निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ना हो तो क्या होगा, जो भैया अमीर है वही क्या होगा, चुनाव जीत जाएगा। या जो बहुत बड़ा कह सकते हैं कि हाँ, जो थोड़ा सा गुंडा टाइप का व्यक्ति है वो क्या होगा, वही चुनाव जीत जाएगा। कोई गरीब व्यक्ति कभी चुनाव जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। इसलिए हमारे देश में कैसे चुनाव होते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष। और यही लोकतंत्र की क्या है, विशेषता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। अगली विशेषता हमने क्या जानी थी, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और हर एक वोट का बराबर मूल्य होना चाहिए। वेरी गुड। हर वयस्क मतलब जो 18 वर्ष या 18 वर्ष के ऊपर का नागरिक है, उसको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और उसके वोट का क्या होना चाहिए, बराबर मूल्य होना चाहिए। ये नहीं किसी अमीर का वोट का मूल्य ज्यादा है और किसी गरीब का वोट का मूल्य कम है, या किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के वोट का मूल्य ज्यादा और किसी अनपढ़ व्यक्ति का वोट का मूल्य कम है, ऐसा नहीं होता। सबके वोट का मूल्य क्या होता है, बराबर होता है। फिर अगली चौथी विशेषता हमने क्या जानी थी, लोकतंत्र को संविधान के नियमों व नागरिकों के अधिकारों का रक्षा। हाँ, वेरी गुड। जो लोकतंत्र में क्या होती है, जो सरकार होती है वो संविधान के अनुसार चलती है, ठीक है। संविधान में लिखे हुए कानून के अनुसार ही चलती है। और जो नागरिकों के अधिकारों की क्या करती है, रक्षा करती है, उसके अधिकारों को सम्मान देती है, ठीक है। उसके अधिकारों का हनन नहीं करती है। ये हमने कल पढ़ लिया था। ये 4 विशेषताएं हमने जान ली थी। तो ये क्लियर हो गया ना बच्चों? अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि लोकतंत्र क्या है, आप बता देंगे तुरंत। लोगों का शासन है, इसकी परिभाषा भी बता देंगे, ठीक है। हाँ, और इसकी विशेषताएं भी आप आसानी से बता सकते हैं। ये सब क्लियर है। अब इस आधार पर अपने आसपास देख सकते हो कि आपके यहाँ पर लोकतंत्र है कि नहीं है, आपके गांव में लोकतंत्र है कि नहीं है, आपके देश में लोकतंत्र है कि नहीं है। आप ऐसे बहुत से देशों को आप बता सकते हैं कि जहां जहां लोकतंत्र नहीं है और कहां कहां लोकतंत्र है। क्लियर? अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आज हम लोगों को पढ़ना है कि लोकतंत्र क्यों, भाई क्यों लोकतंत्र हमें चाहिए। कोई बताएगा कि हमें लोकतंत्र क्यों चाहिए। और हम एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर एक डिस्कस कर लेते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें लोग अपनी
सरकार का चुनाव स्वयं करते हैं। तो जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं, शासन व्यवस्था, ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। भाई कौन कौन सी? लोकतंत्र, क्या होती है? लोकतंत्र, दूसरी राजतंत्र, तीसरी हाँ तानाशाही, तानाशाही होती है। ठीक है, हमने जान लिया कि लोकतंत्र में क्या होता है। भाई इसमें तो भाई जनता अपने शासक का चुनाव स्वयं करती, अगर वो गड़बड़ कर रहा है तो क्या करेगी? उसको हटा देगी। और जो शासक होगा वो नागरिकों के अधिकारों की क्या करेगा? रक्षा करेगा। नागरिकों के अधिकार क्या होते हैं? हमें बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें अपने सरकार की आलोचना करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमें इधर उधर जहां भी हम चाहें वहां घूमने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही तो सब नागरिकों के अधिकार होते हैं। इनकी रक्षा कौन करेगा? हाँ, सरकार इनकी रक्षा करती। और ये सब किस में मिलेंगे? लोकतंत्र में मिलेंगे। राजतंत्र में क्या होता है हम ये भी जान लेते हैं। राजतंत्र में क्या राजा का चुनाव जनता करती है? नहीं करती। राजा क्या जो जनता के अधिकारों की रक्षा करता है? वो तो चाहता है कि जनता हमारे खिलाफ बोले ही ना। जनता अगर हमारे खिलाफ बोलेगी तो इस पे अंदर बगावत आ जाएगी। और जो जनता जो बोलती है राजा के विरुद्ध, जनता तुरंत राजा उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता है। तो इसमें क्या नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी? होगी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। आप राजतंत्र है और आप कहोगे हम राजा के विरुद्ध कुछ बोल दें, बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर लोकतंत्र में आप प्रधानमंत्री के विरुद्ध चाहो जो भी चाहो बोल दो, मर्यादित भाषा में, मर्यादित शब्दों। ये नहीं कि किसी की गाली देना, किसी की वो नहीं। अगर आलोचना करना कि नहीं ये प्रधानमंत्री जी कार्य सही नहीं कर रहे हैं, आप ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। देखो विपक्षी पार्टियां कितना जो है तल्ख लहजों में जो है उनकी आलोचना करती हैं कि नहीं? ये राजतंत्र में ऐसा संभव था? राजतंत्र में अगर होता तो क्या करते? तुरंत ही उनको फांसी की सजा पर दे दी जाती। समझ गए? तो लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित होते हैं और राजतंत्र में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं होते हैं। ठीक है, और तानाशाही भी इसी तरीके की होती है। तानाशाह जो व्यक्ति होगा वो चाहेगा कि कोई हमारे विरुद्ध बोले, वो चाहेगा कि सर्वे सर्वा कौन है? हम ही हैं। जो हमारे विरुद्ध कोई भी बोलेगा उसको सीधे गोली मार दी जाएगी। ठीक है, सीधे उसको गोली मार दी। वो एन केन प्रकारेण, चाहे जिस तरीके से हो, वो हमेशा सत्ता में पावर में बना रहना चाहेगा वो। ठीक है, वो किसी भी प्रकार से उसके विरुद्ध कोई उंगली नहीं उठा सकती। ना कोई मीडिया उसके विरुद्ध बोल सकती है, अखबार कोई उसके विरुद्ध प्रचार कर सकता, ना कोई नागरिक उसके विरुद्ध प्रचार कर सकता। जो भी प्रचार करेगा, जो उसके विरुद्ध बोलेगा, उसको सीधे क्या कर दिया जाएगा? हाँ, उसको तुरंत सजा दे दी जाएगी। तो इस तरीके से सबसे बढ़िया व्यवस्था कौन सी है? सबसे बढ़िया व्यवस्था कौन सी है? आप किस व्यवस्था में रहना चाहोगे? लोकतंत्र में रहना चाहोगे? अब हम यही प्रश्न पूछना चाहते हैं आपसे कि भाई लोकतंत्र ही क्यों? क्यों लोकतंत्र? लोकतंत्र क्यों? आप क्यों लोकतंत्र में रहना चाहते हो? क्योंकि लोकतंत्र में हम खुद ही चुनते हैं। वेरी गुड। लोकतंत्र में क्या होता है? हम अपने शासक का चुनाव हम खुद ही करेंगे। ठीक है, अगर वो गलत करेगा तो हम क्या करेंगे? उसको तुरंत हटा देंगे। एक विशेषता होगी। दूसरी कौन सी ऐसी बात रहेगी कि आप चाहोगे कि हम लोकतंत्र में ही रहें? लोकतंत्र में सभी को वोट देने का अधिकार होता है, सबके अधिकारों की रक्षा होती है। वेरी गुड। लोकतंत्र में क्या करते हैं कि भाई सभी नागरिक जो होते हैं उन सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। ठीक है, सभी नागरिक अपनी बात कह सकते बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। सभी नागरिक अपनी बात कह सकते। वो बात भले ही शासक के विरुद्ध की बात हो, अगर शासक अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो हम उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हम राजतंत्र में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसलिए हम किस व्यवस्था में रहना पसंद करेंगे? लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम अपने शासक का जो हमारी सरकार होगी उसका भी हम चुनाव करेंगे। दूसरी चीज,
अगर हमारे जो अधिकार हैं, अधिकार चाहे बोलने का अधिकार हो, चाहे हमें कहीं घूमने का अधिकार हो, ठीक है, जितने भी अधिकार हैं सभी अधिकारों की हमें यहाँ पर रक्षा होती है, ठीक है, और हम बेबाक तरीके से हम अपनी बात को रख सकते हैं, कह सकते हैं। इसलिए हम कहाँ रहना पसंद करेंगे? लोकतंत्र में ही रहना पसंद करेंगे। वेरी गुड, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब देखो, एक आपकी जो पुस्तक में जो है इसमें एक चर्चा चलती रहती है। हमने उस पिछली क्लास में हमने बताया था कि एक मेरी स्टूडेंट है और दूसरा मैडम लिंग दो, इनके बीच में जो है क्लास में चर्चा चलती रहती। इसी तरीके से फिर वहां पे चर्चा चल रही थी कि भाई लोकतंत्र क्या है, इस विषय पर चर्चा चल रही थी। यहाँ पे चर्चा चल रही है कि एक योलांदा है और पूरी क्लास में ये चर्चा चल रही है कि भाई लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र क्यों। तो कुछ लोकतंत्र के पक्ष में तर्क रखते हैं और कुछ लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क रखते हैं। एक कहता है कि भाई लोकतंत्र में कहते हैं लोकतंत्र दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो लोकतंत्र में अभी तक हमारे वहाँ गरीबी क्यों नहीं समाप्त हुई, क्या कारण रहा लोकतंत्र में, हम तो अभी भी गरीब बने हुए, इतनी अच्छी व्यवस्था थी तो सरकार क्या कर देती, सबका कल्याण करती, हमारे देश से गरीबी समाप्त हो जाती। तो दूसरा कहता हाँ भाई बिल्कुल, लोकतंत्र इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं, लोकतंत्र में भ्रष्टाचार, लोकतंत्र में जो है राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती, लोकतंत्र में चुनाव का जो है बहुत बड़ा खर्च होता रहता है, इस वजह से लोकतंत्र क्या है, थोड़ा सा अच्छी व्यवस्था नहीं। हम चाहते हैं कि लोग क्या होना चाहिए, तानाशाही होना चाहिए। अगर किसी एक व्यक्ति के पास संपूर्ण शक्तियां आ जाती तो देश की सूरत बदल जाती, एकदम से सही व्यवस्था हो जाती। ये चर्चा उनकी क्लास में, मैडम लिंग दो की क्लास में चल रही है। तो ये जो बात ये निकलकर एक छात्र ने कहा कि नहीं, लोकतंत्र की जगह क्या होना चाहिए था, तानाशाही होनी चाहिए। एक व्यक्ति के पास में, एक व्यक्ति है उसी के पास में संपूर्ण शक्तियां आ जानी चाहिए, ठीक है, एक व्यक्ति के पास में संपूर्ण शक्तियां आ जानी चाहिए, मतलब तानाशाही होनी चाहिए। अगर तानाशाही होती तो व्यवस्था एकदम से हमारे देश की सही हो जाती। तो एक छात्र का ये मत है। तो आप क्या इस मत से सहमत हैं? नहीं। सहमत हैं इस मत से? नहीं सहमत है ना? क्या कारण है, किस वजह से आप नहीं सहमत हैं? क्योंकि सर हमें लोकतंत्र के बारे में पढ़ा है और जानना है, इसीलिए। हाँ ठीक है, एक बात ये भी है। और दूसरी बात क्या है कि अगर तानाशाही आ जाएगी, क्या तानाशाही व्यक्ति आ जाएगा तो एक व्यक्ति ही तो है, और दुनिया का उदाहरण, दुनिया का ये इतिहास रहा है कि तानाशाह व्यक्ति क्या होता है, वो अपने स्वार्थ के लिए ही कार्य करता है, वो जन कल्याण के लिए कार्य नहीं करता। उसको एन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से अपने आप को सत्ता में बनाए रहना होता है। उसके लिए उसको चाहे जो भी कुछ करना पड़े, चाहे जो भी कितने लोगों की हत्या करनी पड़े, अपने देश के नागरिकों को मौत के घाट में उतारना पड़े, उनके अधिकारों की हनन करना पड़े, रक्षा करना पड़े, उनको जो है किसी भी तरीके से उनके अधिकारों का हनन करना पड़े, वो करने को तैयार रहता है। तो तानाशाही सही नहीं होती, वो सही व्यवस्था को नहीं कर सकता। क्योंकि वहां क्या होता है, तानाशाही में क्या होता है, सभी शक्तियां किसके पास हैं, एक ही व्यक्ति के पास है। अगर कोई निर्णय लेना है, कोई फैसला लेना है, तो क्या एक व्यक्ति निर्णय सही ले सकता है? नहीं। भाई निर्णय कौन सही होता है, जब हम आपस में, हाँ, सब तमाम लोग आपस में क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। यार हम इनसे पूछे ये बात हुई है, बताओ क्या होना चाहिए। फिर हमने उनसे पूछा, समाज के तमाम लोगों से जब हम बात पूछते हैं और उनमें से जब बात निकल कर आती है, उसके बाद जो वो निर्णय होता है वो क्या होता है, बेहतर निर्णय होता है। जब हम अकेले ही निर्णय लेंगे तो वो ये नहीं है कि वो सही होगा, वो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मगर जब हम समाज के तमाम लोगों को बिठाल कर किसी बात पर चर्चा करते हैं और वहां से जब निर्णय निकल कर आता है,
तो वो क्या होता है, उसकी गारंटी होती है कि वो सही होगा ही। ठीक है, वो 1-8% ऐसा हो सकता है कि ना हो, मगर वो सही होने की चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये तानाशाही में जो एक व्यक्ति निर्णय लेगा वो सही होंगे? जी नहीं। वो हमेशा क्या हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए तानाशाही में जो निर्णय होते हैं, निर्णय हमेशा गलत हो सकते हैं। वो अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो निर्णय करता है, देश के जन कल्याण के लिए निर्णय नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये बात हम लोगों ने जान ली। ठीक है, अब यहीं पे चर्चा निकल कर आती है कि भाई इन लोगों की चर्चा समाप्त होती है और फिर मैडम जी कहती हैं कि हाँ भाई सही है कि आप लोगों ने ये व्यवस्था जानी। तो कुछ बात निकल करके आती है कि भाई लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क निकल कर आते हैं और लोकतंत्र के कुछ विपक्ष में। कुछ लोग, जो वो चर्चा हो रही थी, सामूहिक चर्चा इनकी क्लास में, तो कुछ बच्चे कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि नहीं, लोकतंत्र सबसे अच्छा है। ठीक है, इससे अच्छी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। कुछ बच्चे क्या कह रहे थे कि भाई लोकतंत्र इतना ही अच्छा है तो हमारे देश से गरीबी क्यों नहीं समाप्त हुई। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार होता रहता है, चुनाव, हर साल चुनाव होते रहते हैं, उसमें क्या होता है, चुनाव बहुत खर्चा होता है कि नहीं होता है? चुनाव में बहुत खर्चा होता है और चुनाव के समय क्या होता है, जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो क्या होते हैं, वो जनता को बरगलाते रहते हैं, जनता को धन का लालच देकर उनसे वोट खरीदते रहते हैं, होते रहते कि नहीं होता है? तो ये लोकतंत्र के कुछ विपक्ष में तर्क थे। तो लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, ये इस बात को हम थोड़ा सा जान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो लोकतंत्र के जो खिलाफ तर्क हैं वो क्या है? लोकतंत्र के खिलाफ तर्क कि यहां क्या होता रहता है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं कि नहीं होते हैं? और हर 5 साल बाद चुनाव के बाद क्या होता है, नेता बदल जाते हैं। जैसे आपके गांव में देखते होंगे भाई, जो प्रधान है वो ऐसा तो नहीं हर बार वही प्रधान बनता होगा। हो सकता है 5 साल बाद उसने अच्छा कार्य नहीं किया तो अगले 5 साल बाद दूसरा प्रधान आ जाता होगा, उसके बाद दूसरा प्रधान आ जाता होगा। होता है कि नहीं होता है? तो लोकतंत्र में क्या होता है, जनता जिसको चाहती है उसको अपना प्रतिनिधि चुनती है। तो हर साल मतलब जो है क्या होते हैं, लोकतंत्र में नेता बदलते रहते हैं, हर 5 साल पर नेता बदलते रहते हैं। और जब नेता बदलते रहते हैं तो इससे क्या हो जाता है, अस्थिरता आ जाती है। क्या आ जाती है? अस्थिरता आ जाती है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती है कि भाई अगर एक व्यक्ति है तो वो लगातार वो अच्छा काम कर रहा है। अब एक व्यक्ति गया, अपनी कुछ योजनाएं बनाया कि हम अब ये योजनाएं हम इनको क्रियान्वित करेंगे। अगली बार पता लगा कि वो जीत कर आ नहीं पाया तो उसकी योजनाएं क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है कि इसमें राजनीतिक अस्थिरता आ जाती, हर 5 साल बाद नेता बदलते रहते। ये लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क है, खिलाफ में तर्क है। ठीक है, ये लोकतंत्र की कह सकते हैं नकारात्मक बातें हैं। फिर क्या है, लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। आप देखते होंगे जब चुनाव आता होगा, हाँ, आप अपने गांव के को इमेज करिए। ठीक है, चुनाव, आप प्रधानी का चुनाव देखे हो सब लोग? जी। प्रधानी का चुनाव देखे हो? जी सर। प्रधानी का जो विधानसभा का चुनाव हो वो भी देखते हो, मगर उसमें आपको हो सकता है इतनी अभी समझ ना रही, अब धीरे धीरे आ जाएगी। ये पाठ पढ़ने के बाद आपको ये समझ आने लगेगी। और ऐसे ही संसदीय का चुनाव होता है, उसमें और बड़े स्तर पर होता है। तो आप अपने गांव के चुनाव से बड़े भली भांति परिचित हैं, परिचित हैं कि नहीं परिचित हैं? आप देखते होंगे कि जब गांव का चुनाव होता है, प्रधान इलेक्शन लड़ रहे होते, चुनाव लड़ रहे, तो एक प्रधान दूसरे प्रधान की बुराई करता है, वो दूसरे उसकी बुराई करता है, वो सब एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं कि नहीं खींचते रहते हैं? ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है और सब चाहते हैं कि हम उस कुर्सी पर बैठ जाएं, हमें जनता जिता दे और हम गांव के प्रधान बन जाएं, सत्ता का खेल है। तो यही कहा गया है, इन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ क्या है, राजनीतिक लड़ाई है और सिर्फ खाली सत्ता का खेल है। कोई वहां पर नैतिकता की जगह नहीं रह जाती। नैतिकता मतलब अच्छी बात की, कोई अच्छी बात वहां नहीं करता है, कोई अच्छाई की बात नहीं बताता है, सब एक दूसरे की कमी बताते हैं और चाहते हैं कि कैसे हम
कुर्सी पा जाएं। ये चाहे गांव का लेवल का हो, आपकी ग्राम पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे सांसदीय का चुनाव, ये हर स्तर पर अपने अपने हिसाब पर होता रहता है। क्लियर। अगली बात इसकी नकारात्मकता की क्या है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है कि फैसले में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है। लोकतंत्र में एक ये भी खामी है, ठीक है। क्या होती है, जब कोई फैसला, भाई एक व्यक्ति फैसला लेना होगा, क्या करेगा, तुरंत फैसला कर दिया। क्लियर है भाई, हमें फैसला लेना है, तुरंत फैसला कर लिया। अगर यहाँ लोकतांत्रिक ढंग से फैसला लेना है कि भाई बताओ गर्मी पड़ रही है, छुट्टी की जाए कि ना की जाए, तो अभी इसी में से कुछ बोलेंगे नहीं सर अभी पढ़ाइए, अभी छुट्टी मत करें। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर छुट्टी कर दीजिए, हमें जाना है। कुछ लोग कहेंगे सर थोड़ा 10 मिनट और पढ़ा दें। होगा कि नहीं होगा? अगर हमें फैसला करना होगा तुरंत कह देंगे नहीं अब भाई छुट्टी हो गई, जाओ। अगर हम आप सबसे सामूहिक राय लेंगे या लोकतांत्रिक फैसला होगा तो देर लगे कि नहीं, हम पहले इनसे राय पूछेंगे, आपसे राय पूछेंगे, इनसे राय पूछेंगे, फैसले में देरी होगी कि नहीं, फिर जो निकल कर आएगा वो फैसला निर्णय लिया जाएगा। तो यही होता है कि लोकतांत्रिक फैसले में क्या हो जाता है, सबकी राय लेने की वजह से फैसले में देरी हो जाती है। ठीक है, ये एक इसका क्या है, नकारात्मक पॉइंट है, नकारात्मक बिंदु है, ये इसके खिलाफ में चर्चा है। फिर इसमें क्या होता है, चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों का पता ही नहीं होता है, इसके चलते खराब फैसले हो जाते हैं। भाई कुछ नेता हैं, जैसे आपके गांव का प्रधान है, ठीक है, वो हमेशा रह रहा है लखनऊ रह रहा है, और जब चुनाव हुआ तो आ गया गांव में, ठीक है, जब चुनाव हुआ तो कहाँ आ गया, गांव में। हो गांव की उसकी जानकारी उसको है ये नहीं कि भाई इनको जसपाल के वहाँ क्या ज़रूरत है, रवि के वहाँ क्या ज़रूरत है, इनके वहाँ क्या ज़रूरत है, गांव में कौन सी व्यवस्था की पहले ज़रूरत है। वो आया, वो किसी प्रकार से चुनाव जीत गया, तो क्या वो अच्छे फैसले कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। इसीलिए कि होता है कि चुने हुए नेताओं के लोगों को हितों का पता नहीं होता है और इसके चलते खराब फैसले होते हैं। ये मतलब एक इसका नकारात्मक पॉइंट है। ये ऐसा होता है, ये सही नहीं है। भाई ऐसा भी होता है जब आपके चुना हुआ प्रतिनिधि आपसे जुड़ा हुआ होता है, आपके संपर्क वाला होता है, ठीक है, आपके गांव का होता है या आपकी विधानसभा क्षेत्र का होता है और जमीनी स्तर से जुड़ा होता है, तो वो फैसले कैसे करेगा, आपके हित में करेगा, क्षेत्र के विकास में करेगा, गांव के विकास में करेगा। क्लियर है। अगली बात है इसमें कि लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण होती है और खर्चीली होती है। हाँ, ये बात है कि चुनाव हर 5 साल पर होते रहते हैं और चुनाव में क्या होता है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है, ठीक है, चुनाव क्या होता है, बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। ये लोकतंत्र की कौन सी बातें हुई, नकारात्मक बातें हुई, ठीक है। सामान्यतः लोगों को पता नहीं होता है कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ बुरी, इसलिए उन्हें किसी चीज़ का फैसला नहीं करना चाहिए। देखो लोकतंत्र में एक ये भी होता है, ये बहुत बड़ी खामी है। जब आप इसको अपने, क्योंकि आप सभी गांव से जुड़े हुए हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जब आपके गांव की प्रधानी का चुनाव होता है, उसमें आप देखो गांव के अधिकतर लोग, हर जगह नहीं मगर हाँ बहुत जगह ऐसा होता है कि जो धन बल, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, नागरिकों को पैसे देकर चुनाव। वेरी गुड। हाँ, क्या करते हैं, आप देखो, आप बच्चे इस बात से परिचित हो, वो नागरिकों को वोट देकर खरीदने का प्रयास करते हैं। कहीं किसी को जो है पैसे बांटते हैं, कहीं किसी को साड़ी बांटते हैं, कहीं किसी को पाल बांटते, कहीं किसी को दारू बांटते, कहीं किसी को मुर्गा बांटते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये गलत है, ये गलत है। अब जो व्यक्ति इतना पैसा खर्च करेगा वो क्या जो है आपके लिए विकास कार्य करेगा? तो जनता कहीं ना कहीं वो नहीं जान पाती है कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, उसको उससे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है। वो अच्छे कैंडिडेट को नहीं पहचान पाती, जिसके वजह से गांव का विकास क्या हो जाता है, रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। जो भाई 10 लाख रुपया खर्च करा वो पहले क्या करेगा, अपनी जेब भरने का प्रयास करेगा। वो तो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन हुआ कि नहीं हुआ? वो गांव के विकास के लिए थोड़ा इलेक्शन लड़ रहा है, किसके लिए लड़ रहा है, अपने लिए लड़ रहा है, इसीलिए वो पैसा खर्च कर रहा है। अब आप लोग अपने आसपास ऐसा होने देंगे?
अगर आपके आसपास आपके घर में अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति आ रहा है तो जान लीजिए ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन आ रहा है, ये गांव का सबसे बड़ा दुश्मन आ रहा है। ये हमारे भले के लिए नहीं आ रहा है, ये किसके भले के लिए आ रहा है? अपने भले के लिए आ रहा है। इस बात को समझ लेना। ये लोकतंत्र की क्या है? कुछ बुराइयां हैं। क्या है लोकतंत्र की? बुराइयां क्या है कि भाई उसमें चुनाव हर साल होते हैं, हर 5 साल पर, और चुनाव में पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। हर 5 साल पर नेता बदलते रहते हैं। ठीक है, चुनाव में जो धन बल के लोग होते हैं वो धन का अपना जो है इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, जनता को बहलाते फुसलाते रहते हैं, डराते धमकाते रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? मगर आप सब अब क्या होगे, सोशल साइंस पढ़ने के बाद, सामाजिक विज्ञान पढ़ने के बाद और ये लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ने के बाद आप अपने अधिकारों से क्या हो गए हैं? परिचित हो गए। आप अपने आसपास ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे। अगर आपके आसपास ऐसा हो तो तुरंत इसको जो है विरोध करना है। ठीक है, वेरी गुड। ये हमने सब क्या पढ़ा? लोकतंत्र के बुराइयां। क्या पढ़ी? लोकतंत्र की बुराई। अब लोकतंत्र के कुछ पक्ष में भी तर्क होते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है कि भाई एक चीन में, इसको हम इस बात से जानते हैं कि लोकतंत्र के पक्ष में क्या तर्क है। इस बात से हम जानते हैं कि चीन में 1958 और 61 के समय एक बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। ठीक है, बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। इसमें लगभग 3 करोड़ लोग, कितने? 3 करोड़ लोग। 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे। 3 करोड़ लोग संख्या कम होती है? बहुत बड़ी संख्या होती है। 3 करोड़ लोग भूख से मर गए थे अकाल के कारण। मगर चीन में क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था है? चीन में लोकतांत्रिक व्यवस्था है? नहीं। वहां दिखावटी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वो दिखाने को तो देखो वो चुनाव कराता है, मगर चुनाव में क्या करता है? सिर्फ उसकी एक ही पार्टी भाग लेती है और जनता के पास विकल्प होगा? विकल्प ही नहीं होता। उसको चाहे भैया हंस के दे वोट, चाहे रो के दे, चाहे कैसे भी दे, उसी को वोट देना है। अगर ना भी देगा कोई तब भी वो क्या होगी? जीत जाएगी। तो इसको लोकतंत्र कहेंगे? जब तक भाई 10-5 लोग खड़े नहीं है चुनाव के लिए, जनता के पास विकल्प नहीं है कि हम विकल्प इसको वोट दें, इसको वोट दें, इसको वोट दें। जनता अपनी समझ के अनुसार, जनता जिसको चाह रही है उसको जो है नहीं जिता पा रही है, तो उसको हम लोकतंत्र कहेंगे? तो चीन में लोकतंत्र है क्या? नहीं है। वो गैर लोकतांत्रिक देश है। दिखाने को, दुनिया को दिखा तो रहा, हम चुनाव भी करा रहे हैं, हमारे वहां एक पार्टी भी है, मगर वहां पार्टी सिर्फ एक पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। वही चुनाव लड़ती है और वही उसको जनता वोट दे चाहे ना दे, उसी के कैंडिडेट जीतते हैं और उसी के कैंडिडेट वहां चीनी जनसंसद में जाते हैं और राष्ट्रपति बनाते हैं। तो वहां पर लोकतंत्र ना होने के कारण, जो वहां पर जनता की अपेक्षाओं के अनुसार, जनता जो चाह रही थी उसके अनुसार नीतियां नहीं बनती हैं। ठीक है, सरकार अपने हिसाब से नीतियां बनाती है, जिसके कारण क्या हुआ कि 1958-61 के दशक में करीब बहुत बड़ा अकाल पड़ा और उस अकाल के कारण 3 करोड़ लोग मारे गए। कितने लोग? 3 करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गैर लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है, उनकी गलत नीतियों के कारण क्या होता है? ऐसे अकाल की सामना, ऐसे अकालों का सामना उनको करना पड़ता है। मगर एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? कि वहां हमेशा सरकार जनता के जो आकांक्षाएं हैं, जनता की जो इच्छाएं हैं, उनका हमेशा वो ध्यान रखती है कि जनता क्या चाह रही, क्या चाह रही, उसी के अनुसार वो कार्य करती हैं, उसी के अनुसार वो योजनाएं बनाती हैं। ठीक है, और जबकि एक गैर लोकतांत्रिक देश में जनता से उसको कोई मतलब नहीं होता है। जनता की इच्छा भाड़ में उनके लिए होती है, भाड़ में जाए, हमसे कोई इससे मतलब नहीं होता है। तो आप समझ गए कि एक लोकतांत्रिक देश और एक गैर लोकतांत्रिक देश, आप समझ गए कि वहां किस तरीके से नीतियां जो हैं पूरे आम जन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, अब इसके पक्ष में और कुछ हम तर्क जानते हैं।
कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति क्या होती है, दूसरे से बेहतर होती है, क्योंकि यहाँ शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप होता है। यहाँ क्या होता है कि ये शासन पद्धति अन्य जितनी शासन पद्धतियां हैं, जैसे हमने जाना राजतंत्र, ठीक है, इसके अलावा और क्या जाना, तानाशाही, उन सब से ये क्या है, बेहतर शासन पद्धति है। क्यों बेहतर शासन पद्धति है कि यहाँ जो शासक होते हैं, जो सरकार होती है, वो किसके प्रति जवाबदेह होती है, जनता के प्रति जवाब देती। अगर जनता के अनुसार कार्य नहीं करेगी तो जनता उसे क्या करेगी, हटा देगी। इसलिए ये सबसे अच्छी शासन पद्धति होती है। ठीक है, बात समझ में आई। ये शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति क्या होती है, जवाबदेह होती। मान लो अगर कोई कार्य देखो अभी आतंकी हमला हुआ, ठीक है, अब देखो जनता सरकार से सवाल पूछ रही है कि भाई ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ। अब सरकार क्या कर रही है, जनता को आश्वासन कर रही है कि भाई हम इसका जो है, जो ये कृत्य जिन्होंने किया है उसका हम क्या करेंगे, बदला लेंगे, हर हाल में बदला लेंगे। देखो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है कि नहीं है। अगर ये राजतंत्र होता या डिक्टेटरशाही होती तो यहाँ ऐसा कुछ होता, अरे जनता क्या है, हम जो चाहेंगे वही होगा। अब देखो सरकार जनता की मंशा के अनुरूप क्या कर रही है, कार्य कर रही है। ठीक है, जनता की मंशा है कि नहीं इसका बदला लिया जाए, तो सरकार क्या कर रही है कि हाँ इसका बदला लेगी। जनता को बराबर प्रधानमंत्री हो या अन्य मंत्री हो क्या करते हैं, भाई जनता को आश्वासन दे रहे हैं कि ये इन्होंने जो जघन्य अपराध किया है इसकी हम क्या करेंगे, सजा दे के रहेंगे, अब इसका बदला लेकर हम जरूर रहेंगे। ये क्या है, जनता के प्रति जवाबदेही। आपके गांव में कोई प्रधान कार्य करता है, ठीक है, अगर वो गलत होता है तो आप उससे क्या कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, भाई ये जो खड़ंजा लगा या इंटरलॉकिंग लगी ये गलत क्यों लगी। वो उसके प्रति क्या है, प्रधान उसके प्रति क्या है, आपके प्रति जवाब दे। ठीक है, ये आपको पता है कि नहीं पता है, आप प्रधान से सवाल कर सकते हैं, पता है कि नहीं पता है आपको। कितने लोग करते हैं या कितने घर के माता पिता करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप जरूर बताइए। ठीक है, अगर नहीं करते तो आपने कौन सी व्यवस्था बना दी, राजतंत्र वाली व्यवस्था बना दी। ऐसा हमारे संविधान ने दिया है, हमारे संविधान ने एक लोकतांत्रिक व्यवस्था दी है। ये चाहे आप गांव में बैठे हो चाहे बहुत बड़े शहर में बैठे हो, आप अपने जो जनप्रतिनिधि से क्या कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। आप अपने गांव में हुए विकास कार्य का हिसाब किताब ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये बात अपने बड़े भाई बहनों को जो 18 वर्ष के हैं या आपके माता पिता हैं उनको जरूर बताना। ठीक है, प्रधान से प्रश्न पूछना जरूर है। ठीक है, आपके घर के आसपास कार्य हो रहा है तो उसके बारे में हिसाब किताब लेना जरूर, ये आपका अधिकार है, एक कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। क्लियर है, तभी आप एक सच्चे नागरिक होंगे। ठीक है, तो ये जवाबदेही आप क्लियर समझ पा रहे हैं, ये जवाबदेही होती है। इसमें लोकतंत्र में जो प्रतिनिधि की क्या होती है, जो चुने हुए प्रतिनिधि की क्या होती है, जनता के प्रति जवाबदेही। वो चाहे आपका गांव का प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो, ठीक है, कोई भी हो, जनता के प्रति क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। ठीक है, एक विशेषता ये हमने जान ली। दूसरी विशेषता क्या होते हैं कि लोकतंत्र बेहतर निर्णय की संभावना बढ़ाता है। अभी हमने बताया कि कैसे बेहतर निर्णय होगा। अगर हमें कोई निर्णय लेना होगा तो हो सकता है मेरा निर्णय सही भी हो और गलत भी हो। अगर हम आप सबकी राय से कोई निर्णय लेंगे कि नहीं हमें ये बघैया वाले रास्ते से बल्लीपुर जाना है, तो हम सोचेंगे यार हम क्योंकि हम इस रास्ते से कभी गए नहीं हैं तो हमें लगा कि नहीं बहुत अच्छा रास्ता इस रास्ते से जाना चाहिए। मगर आप सब बड़े अनुभवी हैं, इस रास्ते से आते जाते हैं, सब परिचित हैं। हमने पूछा कि भाई बताओ अगर ये लोकतांत्रिक निर्णय लेना होगा, हमने डिक्टेटरशिप वाला निर्णय लिया कि नहीं हम जो है बरसात में भी इस रास्ते से जाएंगे, तो वो निर्णय हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने आप सबसे एक लोकतांत्रिक निर्णय लिया, बताओ भाई बरसात में इस रास्ते से जाना है चाहिए कि नहीं, तो कुछ लोग बताएंगे नहीं, कुछ लोग बताएंगे ये कारण है, ये कारण। फिर जो निर्णय निकल कर आएगा वो क्या होगा, एकदम परफेक्ट निर्णय होगा, क्योंकि आप उस चीज से क्या हैं, बहुत अच्छे ढंग से परिचित हैं। इसलिए लोकतंत्र में क्या होता है कि निर्णय लेने की, बेहतर निर्णय लेने की संभावना रहती है। जो निर्णय लिया जाएगा वो बेहतर
निर्णय होगा। दूसरा क्या होता है कि लोकतंत्र में मतभेदों और टकरावों को संभालने का तरीका उपलब्ध होता है। देखो लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे अभी यहाँ पर आप इतने लोग बैठे हो, ठीक है, अभी हमने कहा कि मॉनिटर का चुनाव होना है, ठीक है, अब सबके अंदर ये इच्छा रहेगी कि यार हम मॉनिटर बन जाए, हम मॉनिटर बन जाए, हम मॉनिटर बन जाए, ठीक है, सबके अंदर वो इच्छा रहेगी। हमने अगर अपने आप से किसी को जबरदस्ती मॉनिटर बना दिया ना, तुम खड़े हो मॉनिटर बन जाओ, और बाद में आप लोग कहोगे कि यार ये मॉनिटर बनने योग्य नहीं था और हम मॉनिटर बने होते, सबके अंदर एक ये कुंठा भरी रहेगी, सबके अंदर गुस्सा रहेगी, यार सर ने उनको मॉनिटर बना दिया, हमको मॉनिटर बनाया होता, हमको मॉनिटर बनाया, तो आपस में क्या होते, टकराव बन जाता कि नहीं बन जाता। मगर लोकतंत्र में क्या होता है, भाई हम आए, कौन कौन मॉनिटर बनना चाह रहा है, हाथ खड़े करो, भाई कह दिया भाई हम भी मॉनिटर बनना चाह रहे हैं, हम भी मॉनिटर, ठीक है, अब चुनाव होगा और उस चुनाव में जो जीतेगा वही क्या बनेगा, मॉनिटर बनेगा। अब फिर एक चुनाव हुआ, उस चुनाव में एक व्यक्ति जीत गया, अब बाकी व्यक्तियों में गुस्सा रहेगी जी नहीं, भाई सबको मौका मिल गया कि नहीं मिल गया, सबको मौका मिल गया, कोई ये नहीं कह सकता है कि यार हमको मौका नहीं मिला। यही कारण है कि हमारा देश बहुत बड़ा विविधताओं से भरा है, तमाम धर्म के लोग रहते हैं, तमाम जात के लोग रहते हैं, तमाम भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण सबको सरकार में हिस्सेदारी, सरकार में भागीदारी करने का मौका मिलता है, ठीक है, अपनी योग्यता के अनुसार जो चुनाव जीत जाता है वो सरकार का हिस्सा बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर कोई गुस्सा नहीं करता कि हम इस धर्म के हैं और हमको सरकार में हिस्सा नहीं मिला, या हम इस जात के हैं और हमको गांव में हमारे प्रधान बनने का मौका नहीं मिला। अगर ये मौका ना मिलता, ये असंतोष बना रहता, तो लोगों में सोचो कितनी टकराहट होती कि नहीं होती, ठीक है। इसलिए लोकतंत्र क्या होता है कि इन असंतोषों को संभालने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है, ठीक है। लोकतंत्र में क्या होता है, अगली बात क्या होती है, नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है। हमने आपको बताया कि कैसे सम्मान बढ़ाता है, लोकतंत्र ही वह एकमात्र विकल्प है जो क्या करता है, अपने नागरिकों का अधिकारों की रक्षा करता है, अपने नागरिकों के अधिकारों को देता है, ठीक है, और किसी व्यवस्था में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित नहीं होते। हम लोकतंत्र में ही हम अपने प्रधानमंत्री के विरुद्ध भी बात कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी किसी भी प्रकार की कोई बात कर सकते हैं। अगर हम डिक्टेटर साहिब में या हम राजतंत्र में ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। लोकतंत्र में हमें बोलने की, हमें लिखने की, घूमने की, हर प्रकार की स्वतंत्रता है। हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा लोकतंत्र में ही होती है, ठीक है। इसलिए लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था होता है। ये सब हमने लोकतंत्र के पक्ष में हमने तर्क पढ़े, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, लोकतंत्र में हमें अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। कैसे मिलता है कि मान लो हमने अपने एक किसी नेता को चुना और वो नेता क्या हो गया, गलत कार्य कर रहा, सही से विकास कार्य नहीं कर रहा, तो अगली 5 साल बाद हम उसको जिताएंगे नहीं। उसको क्या कर देंगे, तुरंत हटा देंगे। तो ये लोकतंत्र में ही हमें मौके मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम कहीं पर ये बातें नहीं होती हैं। तो हमने ये बातें क्लियर हो गई, आज की बातें, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क और लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, लोकतंत्र की बुराई और लोकतंत्र की अच्छाई, ये क्लियर हो गए, ओके, ठीक है। कल हम लोग थोड़ा सा लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ के बारे में जानेंगे और हमारा पाठ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप इस चीज को रिवीजन करके आइएगा, पढ़ के आइएगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।